महाभारत की लड़ाई अगर कलयुग की शुरुआत है तो महाभारत की लड़ाई कलयुग का अंतिम दृश्य भी, अंतिम कहानी भी। नमस्कार, मैं हूं सहर्ष कुमार। आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रश्मिरथी प्रथम सर्ग हमने देखा, जहां हमने देखा दानवीर कर्ण अब सूत पुत्र भी हैं, सूर्य पुत्र भी हैं और अंगेश कर्ण भी। कर्ण को राष्ट्र या राज्य की चिंता नहीं थी। वो इन सभी से तो कोसों दूर थे। इनको न तो राज्य चाहिए था और न ही ज़्यादा धन और धान। ये तो बस अपने वीरता, अपने पौरुष का सम्मान चाहते थे। हर बार इनको यह कहकर प्रताड़ित किया जाता था कि यह सूत पुत्र है, युद्ध करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, रथ चलाने के लिए पैदा हुआ। इनके कंधे पर धनुष तीर को देख, अस्त्र शस्त्र को देख इनके लोग इनसे नफरत करते थे। यहाँ तक कि इनकी वीरता, इनके पौरुष का कोई सम्मान नहीं करते थे। और कर्ण की लड़ाई अपनी वीरता, अपनी श्रेष्ठता और अपने पौरुष का सम्मान पाना ही था, न कि कोई राज, न ही धन और दौलत। आज हम द्वितीय सर्ग का अध्याय शुरू करेंगे। आज द्वितीय सर्ग का एपिसोड 1 होगा, जहां हम देखेंगे महाराज अंगेश कर्ण की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, उन्होंने कैसे ग्रहण किया शिक्षा, वो भी भगवान श्री परशुराम जी से। शीतल वीरल एक कानन शोभित अधित्यका के ऊपर कहीं उत्सव प्रस्त्रवर्ण चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर, जहाँ भूमि समतल है, सुंदर है, नहीं दिखते पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं, कुछ तनिद्रल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य, दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बूझ चुकी, गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मदकता पहुँचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं, तरु के श्याम छंदन कैसे झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं। इंगुद के चिकने पत्थर, अजनी दर्भ पालश कमंडलू, एक ओर तपके साधन, एक ओर टंगे धनुष टूरेण तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लोह दंड पर जरित पराहो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा भक्ति अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह स्त्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीब न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, शर्विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग की करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथी आज्ञाग्नि और 80 की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा।
मुख में वेद पीठ पर तरकस कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनित वंशधर व्रतिवीर प्रणपाली का। द्वितीय सर्ग एपिसोड 1। यहाँ हमने भगवान श्री परशुराम जी के दर्शन किए, उनकी महानता को देखा। उनके हाथों में एक तरफ कमंडल है, मुख में वेद है तो पीठ पर तरकस भी है, तीर कमान भी है, एक हाथ में वर्षा भी है, परशुराम है। प्रणपाली है, एक बार जिन्होंने प्रण किया क्षत्रिय विहीन धरती को कर दिया। द्वितीय सर्ग के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।